हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में चार टॉपिक, जिसमें कि पहला टॉपिक है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये चारों जो टॉपिक है उससे एक एक नंबर का सवाल जो है 10th के एग्जाम में हर साल आता ही आता है। इसलिए ये टॉपिक आप अगर समझ जाते हैं तो आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे पहला जो टाइप का सवाल आता है कुछ इस तरह से, कुछ डाटा आपको दिया रहेगा, जैसे आंकड़ा 2, 3, 4, 1, 10, 5 यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी यहाँ पे अंक दूसरा रह सकता है, का माध्य पूछेगा। उसके बाद फिर आपसे इस तरह से रहेगा कुछ आंकड़ा और उसका कहेगा माध्यिका बताइए। फिर उसी तरह से रहेगा कुछ एक और माध्यिका का प्रश्न लिया गया है, क्योंकि इसका कारण बताएंगे आपको बाद में। और उसके बाद कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरह से आंकड़ा है और इसका बहुलक क्या होगा, और फिर इस तरह से कुछ आंकड़ा है, इसका परिसर क्या होगा। तो चलिए अब हम आपको इस पांचों प्रश्न को एक एक कर पूरा डिटेल्स में बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से 4 अंक जो है आप अपने एग्जाम में हासिल कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। तो जब भी कोई आंकड़ा अगर आपको दिखे, उसका माध्य पूछ दे, तो माध्य के लिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबको जोड़ के, सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे 2 + 3 + 4 + 1 + 10 + 5, और जितना संख्या रहा है उससे आपको भाग दे देना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको 6 से भाग दे देना है। सबको थोड़ा सा जोड़ कर देख लीजिए। 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 और 10 20, और 20 और 5 हो जाएगा 25, और 25/6। अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, इसको भाग दे के आप लिखिएगा। तो 6 से हम भाग देंगे, तो देखिए इसको भाग देते हैं, 6 × 4 = 24, तो 1 बचा, दशमलव देंगे यहाँ पे, 0 उतारेंगे, तो 6 × 2 = 12, तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में लगाइएगा तो 4 बचेगा, फिर अपना मन से 0 दीजिएगा, और 7 × 6 = 42 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 से आप लगाइएगा तो 6 × 6 = 36, यानी फिर 4 आ जाएगा। फिर आप इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.16 आगे आते रहेगा। लगभग में आपका ये आंसर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कटने वाला रहता तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाता। ठीक है, पहला माध्य निकालने का तरीका, जो भी अंक रहे सबको जोड़ के, जितना संख्या 1, 2, 3, यहाँ 6 गो था तो 6 से भाग, जितना संख्या रहे उससे आप भाग दीजिएगा। ठीक है, तो ये माध्य आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब आपको ले चलते हैं माध्यिका पर। तो देखिए, माध्यिका में 2 तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। एक, यहाँ जो अंक आप देखिएगा, पहले काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो है। इस प्रश्न में देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। तो यहाँ एक बार क्या रहेगा कि सम संख्या रहेगा और एक बार विषम संख्या रहेगा, तो आपसे माध्यिका पूछेगा। 2 तरह के इसमें प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए दोनों को हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको आप आरोही क्रम में सजाइएगा। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना। ठीक है, आरोही क्रम में आपको सजाने पर आरोही क्रम में इसको क्या करना है, सजाना है। अब इसको सजाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे छोटा वाला टर्म को आप लीजिएगा। सबसे छोटा वाला यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है। 1 के बाद देख लीजिए 2 है। 2 के बाद देखिए 3 है। 3 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद क्या है, तो 5 इसमें तो कहीं है नहीं, तो 5 ना है तो 6, आप देखिए 6 भी हम नहीं है, तो 7 है, तो 7 लिखिए। 7 के बाद 8 है। 8 के बाद देख लीजिए 9 है। 9 के बाद आप देखिएगा 9, 10 है, तो 10 लिख दीजिएगा। 10 के बाद कितना है, 13 है। एक बार काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले ऐसे ही आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। सजाने के बाद आप क्या करिएगा, इसको आप दोनों तरफ से जोड़ा लगाइएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए पूरा 9 गो टर्म है, तो आप 4-4 गो जोड़ा लगाइए। इधर से भी 4 गो, इधर से भी 4 गो, और बीच में जो एक गो बचेगा तो वही उसका माध्यिका हो जाएगा। जैसे ये इसका जो माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं, तो इसका माध्यिका हो जाएगा 7। ये कब, जब विषम संख्या रहे, एक बचेगा तब। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि सम संख्या आ जाएगा, जैसे चारों के चारों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 गो था। इस प्रश्न को देखिए, इसमें 3, 3, 6, 2, 8 गो है, तो 4-4 गो जोड़ा लगा देंगे तो बचेगा ही नहीं। उस केस में आप क्या करिएगा, उस समय आप पहले आरोही क्रम में सजाइए। पहले देखिए, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में पहले इसको सजाएंगे तो देखिएगा इसका क्या होगा। सबसे पहले आप छोटा वाला टर्म को खोजिए, तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, तो 5 लिखिएगा। 5 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद 8 है,
8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद कितना है 12। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को यहाँ भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले सजा लिए। अब आप दोनों तरफ से जोड़ा लगाइए। अगर आप सोचिएगा 8 गए तो 4 गो इधर से 4 गो इधर से, तो इस बार तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर हाल में बीच में बचना चाहिए। एगो बचे तो ठीक है, एगो ना बचे तो आप कम से कम 2 गो बचाइएगा। जैसे यहाँ देखिए, इस बार हम 4 4 गो ना लगा के 3 3 गो लगाएं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस बार बीच में 2 गो बचा, तो दोनों आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका जो माध्यिका होगा कुछ इस तरह से लिखिएगा। माध्यिका में आप क्या करिएगा, दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे यहाँ 7 है और 8 है, तो 8 7 कितना होता है 15, और 15/2, 15/2 को आप भाग दीजिएगा तो 7.5 यानी 7.5 आएगा, क्योंकि 7.5, 7 दूना 14, 8 आना मिलाएंगे तो 15 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको आंसर बताना है। देखिए माध्यिका में 2 तरह के प्रश्न बनता है, एक सम संख्या, विषम संख्या आएगा तो एक ही बचेगा बीच में, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन सम संख्या आएगा उस टाइम आपको 2 गो बचाना है, और उस टाइम क्या करिएगा, दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से भाग दे देना। लेकिन हाँ, सबसे पहला काम आपको आरोही क्रम में सजाना है। अगर आप सजाइएगा, देखिएगा कि अगर सजा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर, नहीं तो पहले आप इस तरह से सजा लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप माध्य और माध्यिका समझ गए होंगे। अब आपको ले चलते हैं बहुलक और परिसर पर। देखिए बहुलक बहुत ही आसान होता है, ये 1 नंबर हर साल पूछता है, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, और ये सवाल आप बड़ी जल्दी सही कर पाएंगे। देखिए बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाली चरमान, सबसे अधिक बार आने वाली चरमान। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 एक बार यहाँ पर भी है, 3 एक ही बार, 3 यहाँ पर भी 2 बार है, 8 देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो 8 को देखिएगा तो 1 2 3 4 जगह 8 आया है, लेकिन 3 तो यहाँ 2 ही बार आया है, 4 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 2 एक ही बार। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या इसमें कौन सा है, 8 है, तो इसीलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा, इसीलिए इसका जो बहुलक होगा वह 8 ही होगा। बहुलक कितना होगा, 8 है बोलिएगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो 1 नंबर का सवाल है जो हर साल ऐसा पूछता है, इस साल भी आप देखे भी होंगे। अब लास्ट जो टाइप का सवाल है परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं समझिएगा। परिसर एक सिंपल सा फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। परिसर में होता क्या, सबसे बड़ा मान में से आपको छोटा मान घटा लेना है। सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान को घटाना है, सबसे छोटा मान। देखिए सबसे छोटा मान कौन है, सबसे पहले बड़ा वाला खोजिए। तो सबसे बड़ा अगर खोजिएगा तो इसमें देख लीजिए, सबसे बड़ा आपका 51 है तो लिखिएगा 51। सबसे छोटा इसी में देखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 2 2 2, हाँ बिल्कुल 2 ही है सबसे ये छोटा, और सबसे बड़ा 51, यानी कि 51 में से 2 को घटा लेंगे तो आपका आंसर आएगा 49, और ये आपका आंसर है। ऐसा मत समझिएगा कि शुरू वाला और अंतिम वाला में से घटाता है, ऐसा नहीं। जो सबसे बड़ा बीच में ही, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता है 100, तो हम 100 में से ही 2 घटाते, ठीक है। जो भी सबसे बड़ा होगा उसको पकड़िएगा, और जो सबसे छोटा होगा उसको पकड़िएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप चारों टाइप के प्रश्न आप सीख गए होंगे, और ये चारों टाइप के प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं। एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो देखिए, इसका जो है आपको बहुलक बताना है कि क्या आएगा, और ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है बहुलक, इसका बहुलक क्या होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।